जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एवरेज, जैसे हिंदी में कहते हैं औसत। ये आपका आज पार्ट 4 में आज पढ़ाऊंगा दोस्तों, पूर्ण संख्याओं पर औसत पर आधारित प्रश्न। देखिए दोस्तों, मैं आपको 3 वीडियो में आपको यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो उसे ज़रूर देखिएगा दोस्तों, इसलिए कि उसमें बहुत बेसिक बातें बताया गया है। वो सब बेसिक बातें आपको एग्जाम हॉल में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। आइए आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहले तो हम समझेंगे दोस्तों कि पूर्ण संख्या होती क्या है, ठीक है ना। देखिए, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, जहाँ तक पूछा है दोस्तों वहाँ तक हम लिख लेंगे। तो 10 संख्या का तो हम तो 9 लिखेंगे, 9 तक लिखेंगे, क्योंकि हम 9 तक इसलिए लिख रहे हैं। 1 से लेकर और 9 तक की संख्या कितनी संख्या होगी? 9 संख्या होगी। अब इस 0 को भी जोड़ लिया जाएगा तो कितनी संख्या हो जाएगी? आपकी 10 संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। मैं आपको मेथड 1 से बता रहा हूँ, उसके बाद मैं मेथड 2 से आपको बतलाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए, आप पहले योग निकालिए। क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। 9 लिखेंगे, अब गुणे जितनी संख्या देगा, 10 संख्या तक दिया है तो आप 10 लिखिए। अब बाटा में कितनी संख्या लिखेंगे? आप 2 लिखेंगे, ठीक है ना। अब इस 9 इस पर काटिए, 2 पच्चे 10, 9 पच्चे 45, कितना है आपका? 45 आ गया। आपको क्या कह रहा है? एवरेज निकालने को कह रहे थे। यहाँ 45 लिखेंगे। अब बाटा में कितनी, जितनी संख्या कहेगा दोस्तों उतनी संख्या से क्या करते हैं हम लोग? भाग देते हैं। तो इसमें हम 10 से भाग देंगे, कितना आपका? 4.5 आपका क्या हुआ? आंसर हुआ दोस्तों। मैं आपको मेथड 2 से बतला रहा हूँ, आप मेथड 2 से लगाइएगा, बहुत आसान है मेथड 2, ठीक है ना। देखिए, ये आपका क्या है? मेथड 2 है। आपको एवरेज निकालना है, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब दोस्तों आप इस पे मान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। प्रथम संख्या क्या है दोस्तों? आपका 0 है। अंतिम संख्या क्या है? आपका 9 है। तो हम एवरेज निकालना है हमको, तो 0 को पहले लिखेंगे प्रथम संख्या को, अब प्लस अंतिम संख्या क्या है? आपका 9 है, तो यहाँ 9 लिखेंगे। अब बाटा में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 0 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? आपका 9 होगा। अब बाटा में 2, इसको काटेंगे दोस्तों तो 4.5 आपका क्या आया? आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लगाइए, इस वीडियो को रोक कर लगाइएगा। मान लीजिए यहाँ 15 हो, तो आप कैसे लगाएंगे? कहे कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो आप लोग कैसे लगाएंगे? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 0 से लेकर 14 तक लिखेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 14 तक कितनी संख्या होगी? 14 संख्या होगी। इस 0 को भी जोड़ लिया जाएगा तो आपका 15 संख्या हो जाएगा, ठीक। तो 15 पूर्ण संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा है। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाटा 2। प्रथम संख्या क्या है? 0 है। अंतिम संख्या क्या है? आपका 14 है। हमको निकालना है एवरेज, तो हम लिखेंगे पहले 0, अब प्लस अंतिम संख्या पर क्या है? 14 है। अब बाटा में 2, 0 और 14 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? आपका 14 होगा। अब बाटा में आपका 2 है, काटेंगे दोस्तों, आपका 7 क्या आया? आंसर आया। आपका 7 एवरेज निकल कर चला आया। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको देख रहे होंगे थोड़ा सा डाटा आपका चेंज हुआ होगा। ये आपका क्या हुआ? टाइप चेंज हुआ है। देखिए, कह रहा है प्रथम 60 तक पूर्ण संख्याओं का क्या करना है? आपको औसत ज्ञात करना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, कह रहा है प्रथम संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? हमको 60 तक पूछ रहा है, तो हम यहाँ 60 तक लिखेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको बतलाया हूँ एवरेज निकालने के लिए। आपसे एवरेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? औसत पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। तो प्रथम संख्या अब प्लस अंतिम संख्या अब बाटा 2, यही तो आपका मेथड है लगाने का। तो 0 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा? आपका 60 होगा। बाटा में 2 होगा, काटेंगे दोस्तों, आपका कितना आएगा? 30 आपका क्या आया? आंसर आया। मैं उम्मीद करूंगा आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ डाटा चेंज करूँगा, आप लोग लगा लीजिए। लगाइए तो देख रहे हैं कितने लोग लगा रहे हैं। देखिए, आपसे पूछ रहा है 40 तक।
आपसे कितना तक पूछ रहे हैं? 40 तक। कर प्रथम 40 तक पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन को लगा रहा हूँ। आपसे एवरेज पूछ रहा है तो प्रथम संख्या अब प्लस अंतिम संख्या बाटा 2। प्रथम संख्या आपका 0 है और अंतिम संख्या आपका क्या है? 40 है। अब बाटा 2 लिखेंगे। 0 और 40 को जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा? 40 होगा। इससे 2 भाग देंगे, आपका क्या आएगा? 20। आपका क्या हुआ? आंसर आया। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको वर्गों घन के औसत पर आधारित पर अब हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आपका टाइप चेंज हुआ है और ये आपका इसी साल आपका आरआरबी में 2021 में आपका ये आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। मार्च में आया था ये, ठीक है ना। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए पहले ही आपको लिख दिया हूँ, वर्ग घन के औसत पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग आज पढ़ेंगे। ये कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत। अगर दोस्तों आपने वीडियो पहले के देखे होंगे तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है आपको मालूम होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। पहले तो हम लोग वर्गों का योग लिखेंगे। वर्गों का योग n प्राकृतिक लिख लीजिएगा। n प्राकृतिक वर्गों का योग आपका फॉर्मूला होता है n + 1 2n+1 बटा 6। ये आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों। अगर आप इस फॉर्मूला पर अगर लगाएंगे तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है दोस्तों, पहले देख लीजिए इसको। 1 का वर्ग कीजिए, +2 का वर्ग कीजिए, +3 का वर्ग कीजिए, डॉट 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 कहाँ तक? आपको 10 तक आपको सवाल को लगाना है। ये आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक ना। अब इसको हम लगाएंगे। n क्या है दोस्तों? 10 बार दिया है तो यहाँ 10 लिखिए। इसको इस कोष्टक जो बंद हुआ है दोस्तों, यहाँ गुणा का चिन्ह होगा, ठीक है ना। जब ये कोष्टक बंद होते हैं क्या होगा? गुणा होगा। 10 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? आपका 11 होगा। फिर से ये कोष्टक है दोस्तों, तो यहाँ कोष्टक जगह पर आप गुणा लिखिए। 2n जब 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 ना 20, एक प्लस है तो 21 होगा, ठीक है ना। 21 बटा 6। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ लगाएंगे सवाल को लग जाएगा। 3 दूना काटिए, 7 × 21 और 3 दूना 6, 2 × 5 10। अब देखिए 11 × 5 55 और गुणे 7, तो 7 × 5 35 के 5 और 7 × 5 35 और 35 3 38। कितना आ गया आपका? योग कितना आया दोस्तों? 385 आया। योग आपका आ गया 385। एवरेज आपको निकालना है तो जितने संख्याओं का पहले योग करते हैं उसको उसमें संख्या से हम क्या करते हैं? भाग देते हैं, तो आपका एवरेज निकल चला आता है। मैंने योग किया था, आपका कितना आया? 385 आया। कितनी संख्या दिया था दोस्तों? 10 संख्या दिया है। कह रहा है 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का आप क्या कीजिए? औसत ज्ञात कीजिए। तो मैंने 10 संख्या दिया था, इसमें हम क्या करेंगे? 10 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। दोस्तों हम लोग 10 भाग देंगे तो आपका 38.5 आपका क्या आएगा? आपका एवरेज आएगा। इतने बात का आप लोग समझ रहे होंगे। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन समझा रहा हूं, मैं उम्मीद उस पर आप बेहतरीन तरीके से आप समझ जाएंगे। अगर आप यहाँ दिक्कत हुआ है तो वहाँ आप बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ, उसको समझिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं डाटा चेंज कर रहा हूँ, आप लगाने की कोशिश कीजिए। समझ लीजिए यहाँ आपका क्या है? 20 है। क्या है? 20 है। आप इस क्वेश्चन को लगाइए। फार्मूला जो लिखा हुआ है दोस्तों उसी फार्मूला पर आप यूज करेंगे, आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ये कह रहा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का आपको औसत ज्ञात करना है। तो आप इस फार्मूला पर मान रखिए, आपका सवाल लग जाए। देखिए 20 तक दिया है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, डॉट 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 कहाँ तक? आपको 20 तक आपको क्या करना है? वर्ग निकालना है, ठीक है ना। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए 20 बार, यन माने कितनी बार? यन माने 20 बार पूछ रहा है दोस्तों। यही यन का मतलब 20 बार हुआ। बस इतना ही बात आपको समझना है। यन का मतलब 20 बार, ठीक है ना। यहाँ यन का मान कितना है दोस्तों? यन लिखिए, यहाँ 20 लिखिए। कितना लिखेंगे? 20 लिखेंगे। यन +1, यहाँ कोष्टक बंद है दोस्तों तो यहाँ गुणा लिख लीजिए, कोष्टक बदल, ठीक है ना।
n प्लस 1 20 एक जोड़ेंगे कितना होगा आपका 21 होगा। फ्रेंड्स गुणा लिखिए। अब देखिए यहाँ n लिखिए, n की जगह क्या लिखेंगे 20, अब गुणा ये है, मान लीजिए कुछ नहीं तो क्या है आपका गुणा है, तो 20 दूना आपका क्या होगा 40 होगा, प्लस 1 है तो 40 से 41, अब बाटा कितना 6। इतनी बात का आप लोग समझ रहे हैं ना। अब देखिए अब हम लोग लगाएंगे 7 त्रिका 3 7 21 और 3 दूना 6, इसको काट लीजिए, 10 दूना 20। अब आप गुणा कर लीजिए दोस्तों, तो कितना होगा आपका 7 का ना, देखिए 7 और 41 गुणा होगा, 7 का ना 7 और 7 चौको 28, कितना आया 287। इसे 10 से गुणा करेंगे, फिर से इसमें 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 2870 हुआ। ये क्या है आपका योग है। अब देखिए अब आपको निकालना है एवरेज। आपसे पूछ रहा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का आप हमको औसत बताइए। आपका योग कितना निकल आया 2870। बाटा में क्या लिखेंगे दोस्तों, जितनी संख्या पूछता है उतनी संख्या से हम क्या करते हैं भाग देते हैं। तो क्या कर रहे हैं आपको 1 से लेकर 20 तक आपको क्या करना था, योग हम निकाले हैं। अब संख्या कितनी है 20 बार है, तो यहाँ हम लोग 20 से काटेंगे, 1 0 से 1 0 आपका कट गया। काटेंगे दोस्तों, देखिए 14 दूना 28, बचा कितना 7, 2 3 6। अब देखिए वहाँ 1.5 हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा तो क्या होगा 2 5 10, 143.5 आपका क्या है आंसर है दोस्तों। मैं उम्मीद करूँगा आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। देखिए दोस्तों अगर आपको नहीं समझे होंगे इसको दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ आपको जोर दे रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है और आपको लगाना कंपलसरी है। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है 1 2 2 3 3 4 4 4, मान 4 बार दिया है, 5 बार दिया है, 6 बार दिया है, 7 बार दिया है। कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। ये आपका यूपीपी में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इतनी बात को आप लोग समझिएगा। देखिए हम इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बतला रहा हूँ। बहुत लड़के ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, अब बहुत आसान है। देखिए 1 को जोड़ेंगे, देखिए अब पहले मैं आपको क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ, तब यहाँ 1 लिखिए, 1 का वर्ग लिखिए, 2 का वर्ग लिखिए, प्लस 3 का वर्ग लिखिए, प्लस 4 का वर्ग लिखिए, प्लस 5 का वर्ग लिखिए, 6 का वर्ग लिखिए, 7 का वर्ग लिखिए। बस आपका यही है। देखिए 2 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 होगा, और 2 का वर्ग हम करेंगे तो क्या होगा आपका 4 होगा। देखिए आप इस क्वेश्चन को समझिए, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा 4 होगा, इस 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, ये 3 का वर्ग क्या होगा 9 होगा, 3 3 6 3 3 का 9, फिर वही हुआ 4 का 4 बार दिया था, 4 चौको 16 होता है, और 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। इतनी बात का आप लोग समझ रहे हैं। ये अब मैं आपका एक फार्मूला बताया हूँ दोस्तों, इस फार्मूला का आप इस पर रख सकते हैं, n प्लस 1 फिर से 2n प्लस 1 बटा 6। अगर आप इस फार्मूला पर अगर मान रखेंगे दोस्तों तो आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। देखिए n कितनी दोस्तों लास्ट 7 बार दिया है, कितनी बार दिया है 7 बार। यहाँ 7 लिखिए, फिर से कोष्टक जो बंद हुआ है, ये कोष्टक बंद हुआ है, यहाँ इसको कोष्टक मतलब क्या लिखेंगे गुणा लिख सकते हैं। n को 7 लिखिए, 7 एक जोड़ेंगे कितना होगा आपका 8 होगा, कितना होगा 8 होगा। फिर से आप कोष्टक बंद है तो कोष्टक मतलब क्या लिखेंगे गुणा लिखेंगे। अब देखिए ये 2 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है गुणा है, और 7 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 8 होगा, बाटा कितना 6। अब देखिए अब मैं आपको और नीचे दिखा रहा हूँ, 7 लिखिए और 8 लिखिए, और 8 गुना कितना होगा आपका 16 होगा, बाटा 6। अब देखिए इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। कितना होगा आपका 7 और 14 1 15 होगा दोस्तों, ये गलत है। देखिए ये 2 गुणे 7 है, आप प्लस 1 है, तो पहले हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 7 गुना आपका क्या होगा 14 होगा, आप प्लस 1 क्या होगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका 15 होगा। अब देखें यहाँ पर हम क्वेश्चन को लगा रहे हैं, फिर करेंगे 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 दूना 6, 2 चौको 8, 7 चौको 28, अब गुणे 5, 8 5 40 के 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 10 4 14। योग कितना आया दोस्तों आपका 140 कितना आया आपका योग आया। अब आपको क्या लगाना है एवरेज निकालना है, क्या निकालना है आपको एवरेज निकालना है। तो इस 140 को
बटा में कितना एवरेज देंगे 7 देंगे। जितनी संख्या होती है दोस्तों उससे हम क्या करते हैं भाग देते हैं। संख्या आपका कितनी है 7 है, इसको काटेंगे 7 दूना 14, एवरेज कितना आया आपका 20 आया। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है थोड़ा सा ये आपका टाइप चेंज हुआ है। कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का घनों की औसत ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, घनों की औसत आपको क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले तो लिखेंगे घनों का योग, घनों का योग आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों n प्लस 1/2 अब कोष्टक में आपका वर्ग। ठीक है दोस्तों, आप इस फॉर्मूला का दोस्तों आप यूज करेंगे दोस्तों तो आप ये लोग लगा लेंगे। ठीक है ना, इसी पर आप मान रखना है। देखिए आप कह रहा है घनों का योग कर रहा है 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू डॉट 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 कहाँ तक दोस्तों 10 तक का है, 10 का क्यू, क्या 10 का क्यू। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी पर मान रखेंगे दोस्तों तब लग जाएगा। यन कितना बार दिया है दोस्तों 10 बार दिया, तो यहाँ 10 लिखिए। फिर से कोष्टक बंद है दोस्तों, तो कोष्टक बंद है तो कोष्टक बंद है, जब कोष्टक हटेगा तब क्या होगा आपका गुणा होगा। यहाँ क्या होगा 10 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 11 होगा, बाटा में 2। ये आपका क्या है, ये आपका पूरा वर्ग है। क्या है आपका पूरा वर्ग है। इसको काटेंगे 2 5 10, तो 11 5 55। अब 55 का वर्ग कितना होगा दोस्तों आपका 3025 होगा। ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका योग आया। अब देखिए दोस्तों अगर आपको पूछा है प्राकृतिक संख्या घनों का आपका औसत पूछा है, तो औसत निकालने के लिए आपको एवरेज निकालने क्या करते हैं दोस्तों, टोटल संख्याओं का योग अब बाटा संख्या। तो टोटल संख्याओं का योग कितना है आपका 3025 बटा आपका कितना पूछा है 10 बार 10 संख्या 10 लिखे यहाँ। अब यहाँ भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 302.5 आपका क्या आया एवरेज आया। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, और मैं एक नया क्वेश्चन दूंगा दोस्तों, थोड़ा सा डाटा मैं चेंज करूंगा तो आप लोग लगा लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप रख लीजिए 15। देख रहे हैं कितने लोग लगा रहे हैं, आप लोग लगाइए तो देख रहे हैं कितने लोग लगा रहे हैं। आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। लगाइए, वीडियो को रोक कर जरूर लगाइए। देखिए कह रहा है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का घनों की औसत आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब देखिए आपको कहाँ तक दोस्तों, आपको 15 तक, कहाँ 15 का क्यू। इसी फॉर्मूला पर अगर आप मान रखेंगे दोस्तों तो आप लगा लेंगे। देखिए मैं लगा रहा हूँ, n माने क्या 15, तो यहाँ 15 लिखिए 15, आप कोष्टक बंद है, कोष्टक हटेगा तब क्या होगा गुणा होगा। अब 15 n माने 15, 15 एक जोड़ेंगे कितना होगा आपका 16 होगा, बाटा क्या 2। पूरा का क्या है दोस्तों, ये वर्ग है। अब देखिए 2 8 16, अब 15 गुणा 8 करेंगे कितना होगा आपका 15 8 120, 120 का वर्ग। इसका होगा कितना दोस्तों आपका 12 बार हम 144 और 2 ठो 0 बढ़ेगा। ये आपका योग आया है। अब देखिए दोस्तों आपको एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने को मैं आपको 12 बताया हूँ, टोटल संख्याओं का योग बटा संख्या। तो कितना है आपका 4400, अरे कितना 14400, संख्या कितना है 15 है। अब इसमें भाग देंगे दोस्तों तो आपका निकल आएगा 15 9 में 135। अरे यहाँ दे लीजिए 15 9 में 135। अब देखिए यहाँ 14 होगा, यहाँ पर 9 आएगा आपका 0, 15 छक्का 90, कट गया 1 0 आपका 960 आया। आपका एवरेज कितना है दोस्तों, आपका 960 है। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे दोस्तों। देखिए आपको जहाँ भी दिक्कत हुआ होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा दोस्तों तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दूसरा नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से और समझाने की मैं कोशिश करूंगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।